गुड मॉर्निंग इंडिया। अध्याय 3 धातु एवं अधातु के टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये 2026 में अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग इस सेशन को स्किप ना करें और ध्यानपूर्वक इसे याद करें और पढ़ें, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम 2026 में आप अच्छे मार्क्स से उत्तीर्ण हो। तो चलिए मैं सेशन को शुरू करता हूँ। सबसे पहले पहला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा अधातु है। तो इसमें ए नंबर आंसर दिखा रहा है, कार्बन होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अधातु पहचानने का तरीका, तो हम लोग कभी भी जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब बातम कोश में ज्ञात करते हैं, तो संयोजी यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते समय हम लोग के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 1, 2, 3 होता है तो वो धातु क्रम में होता है। अगर बातम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 से अधिक होती है तो वो अधातु क्रम में गिने जाते हैं। तो इस तरह से ए आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उप धातु है। तो ये Ge होता है, सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, खाद्य पदार्थों के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन का लेप होता है क्योंकि, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी टिन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील है। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी Ag। ठीक उसी तरह से 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, यानी Sb। 6 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि पित्तल कौन है। तो इसमें सी ऑप्शन यानी मिश्र धातु जो होता है एक पित्तल के रूप में पाया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन हो रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी CaCO3। ठीक उसी तरह से 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, यानी गोल्ड। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। तो इसका आंसर बी, यानी 24 कैरेट के सोना को व्यक्त किया जाता है। 10 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी ब्रोमीन। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं। तो उसको हम सोल्डर कहते हैं। ठीक है। तो इसी तरह से 12 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसमें कॉपर जो होता है Cu, ये अधिक अभिक्रियाशील हो जाएगा। तो ये 12 का ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से अधातु हैं। 13 नंबर प्रश्न करा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी सी, यानी कार्बन हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न करा है कि कार्बन क्या है। तो कार्बन एक अधातु होता है, जो कि इसका आंसर बी है। 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो इसका आंसर डी, यानी एल्युमिनियम हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है। तो इसका आंसर बी, यानी सोडियम हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि धातुओं की प्रकृति होती है। तो ये इसका आंसर, यानी विद्युत धनायनक होता है। ठीक उसी तरह से 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोहा एवं प्रस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो जिंक की। ठीक उसी तरह से 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। तो जिप्सम से, यानी बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरह से 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु बनाया जाता है। तो ये एनोड से बनाया जाता है, एनोड पर बनता है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण 20 प्रश्न था। तो आप लोग इसे वीडियो को अधिक से अधिक देखें और अधिक से अधिक शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपके मेरे आने वाले नेक्स्ट क्लास आप तक
पहुंच पाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, ताकि मेरे जैसे ही न्यू ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे, ऐसे ही यूट्यूब पर क्लास चलते रहेंगे, तो आप लोग का प्यार और सपोर्ट बना रहेगा। तो हम फिर आगे इसी तरह का महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोगों के लिए मैं देने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक यू, जय हिंद।